Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. My name is Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting topic, that is exploring substances. हम substances को explore करेंगे कि whether it is acidic, basic and neutral, कि वो कौन सा है, acidic है, basic है या neutral है. Here's the activity. That you have to perform it by yourself, students. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. हैव यू एवर टेस्टेड, क्या आपने कभी एक लेमन को टेस्ट किया है एंड फेल्ट इट्स, और उसकी खटास को फील किया हो, और टच सोप, और क्या आपने कभी सोप को टच किया है और आपने नोटिस किया हो कि वो बहुत स्लिपरी है. ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या जो सिंपल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये हमें बताते हैं कि जो हमारे आसपास के जो सब्सटेंसेस हैं दे आर डिफरेंट इन नेचर, कि वो कितने ज़्यादा डिफरेंट है. नाउ सम आर एसिडिक, कुछ हमारे एसिडिक है, कुछ बेसिक है एंड सम आर न्यूट्रल. लेट्स बिगिन आवर जर्नी. चलिए अब हम एक्सप्लोर करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कैसे एसिड और बेसिस जो है वो हमारी डेली लाइफ में रोल प्ले करते हैं. नाउ ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन सब में डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस हम देखने को मिलते हैं. सम टेस्ट सावर, कुछ हमारे जो खट्टे होते हैं लाइक लेमन एंड विनेगर. सम टेस्ट बिटर, कुछ हमारे कड़वे होते हैं लाइक बिटर कोड और बेकिंग सोडा. एंड सम हैव नो स्पेशल टेस्ट, और कुछ में कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता लाइक वाटर और शुगर. दीज डिफरेंसेज आर नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट. ये डिफरेंसेज हमारे सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, दे टेल्स अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताता है. तो हमने सब्सटेंसेस को यहाँ पे बच्चों जो है 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज एसिडिक विच यूजुअली टेस्ट सावर, जो थोड़े से खट्टे होते हैं. बेसिक जो कि हमारे बिटर होते हैं और स्लिपरी टू टच होते हैं, टच करने पे आप उनको जो है थोड़ा सा स्लिपरी फील होगा. न्यूट्रल जो कि ना एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक. बट हाउ कैन वी एक्चुअली आइडेंटिफाई दैम, लेकिन हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स ने जो है स्पेशल मटेरियल यूज़ किए हैं जिसे हम इंडिकेटर्स बोलते हैं. इंडिकेटर्स हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर को चेंज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और एन बेस. नाउ कुछ कॉमन एग्जांपल्स इंक्लूड लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड रोज एक्सट्रैक्ट एंड अदर नेचुरल डाइज. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हाउ डिफरेंट नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर वर्क करते हैं. बट हैपन्स कि क्या होता है अगर एसिड और बेस को हम मिक्स कर देते हैं लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे हमारा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो यूजफुल होता है इन एवरीडे लाइफ, सच एज क्योरिंग एन आंट बाइट, इंप्रूविंग सॉइल फॉर फार्मिंग, या फिर जब हम हार्मफुल इफेक्ट जो है फैक्ट्री वेस्ट के उन्हें रिड्यूस करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस लेसन हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे इनविजिबल कोड जो है हमारे सब्सटेंसेस के वो रिवील होंगे थ्रू सिंपल टेस्ट. कैसे हमारी साइंस जो है वो हेल्प करेगी हमारे चेंजेस को एक्सप्लेन करने में जो भी हम अपने आसपास देखते हैं इन द डेली लाइफ. नाउ नेचर आवर साइंस लेबोरेटरी. नेचर अराउंड अस ये हमारे फुल ऑफ मटेरियल है जिनको हम यूज़ करते हैं साइंस को एक्सप्लोर करने में. सब्सटेंसेस हमारे जो है जो हम यूज़ करते हैं एवरीडे लाइक लेमन जूस, विनेगर, सोप सॉल्यूशन, टर्मरिक, ये हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में वेदर कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. साइंटिस्ट यूज स्पेशल टूल्स, साइंटिस्ट जो है कुछ स्पेशल टूल्स का यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का, जिससे उन्हें ये टेस्ट करते हैं. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कलर और ऑर्डर को चेंज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ लिटमस एज एन इंडिकेटर. लिटमस हमारा वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर है इन द साइंस. इंडिकेटर हमारा एक सब्सटेंस है जो हमारा शो करता है विजिबल चेंजेस जब भी हमारा वो किसी कॉन्टैक्ट में आता है विद एन एसिड और अ बेस. इससे हमारा ईजियर हो जाता है टू आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ अननोन सब्सटेंसेस. लिटमस हमारा ऑब्टेन होता है नेचुरली फ्रॉम लाइकन्स, जो एक स्पेशल कॉम्बिनेशन है फंगस एंड एल्गे का, जो ग्रो करते हैं टुगेदर ऑन रॉक्स, वॉल्स एंड ट्री बार्क, एस्पेशली इन क्लीन, मॉइस्ट एंड रेनी रीजन्स. नेचुरल डाइज जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लाइकन्स, ये हमारी प्रोसेस्ड एंड एब्जॉर्ब होती है ऑन द पेपर स्ट्रिप टू मेक लिटमस पेपर विच इज अवेलेबल इन 2 कलर्स. एंड वो 2 कलर्स कौन से हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. जो बिहेवियर होता है हमारा लिटमस पेपर का वो डिफरेंट सॉल्यूशंस पे होता है इज एज फॉलोज. एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा एंड बेस जो है वो टर्न कर देगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में. न्यूट्रल सब्सटेंसेस जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर, शुगर सॉल्यूशन और कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन डू नॉट कोज एनी चेंज इन द कलर. ये हमारे जो है कोई भी चेंज नहीं करेंगे कलर में, और फाइदर ब्लू, इसे आप रेड या ब्लू किसी भी लिटमस पेपर पे डाल दीजिए. दिस सिंपल टेस्ट, ये जो सिंपल टेस्ट है लिटमस का, ये काफ़ी यूजफुल टूल है इन द क्लासरूम, लेबोरेटरीज और इवन इन हाउस होल्ड एक्सपेरिमेंट. आप लिटमस की मदद से जो है क्विकली और इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं उसको 3 ग्रुप्स में कि ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और ये नोट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिटमस जो है वो सिर्फ यही शो करता है कि वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. इट डज नॉट टेल, ये नहीं बताता आपको कि कोई कितना स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड या बेस है. फॉर एग्जाम्पल बोथ लेमन जूस, अब देखिए आपका लेमन जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों ही आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे. दैट मीन्स दोनों ही एसिड है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन लेमन जूस. Here's activity 1.
that you have to perform it by yourself, students. Fact buster. लिटमस कम्स फ्रॉम लाइकन्स. लिटमस हमारा लाइकन से मिलता है, जो कि एक पार्टनरशिप है फंगस एंड एल्गे की. दे यूजुअली ग्रोन, ये हमारा ट्री बाग पे ग्रो करता है, एंड रॉक्स इन क्लीन एंड रेनी रीजन्स. रेड रोज एज एन इंडिकेटर. नेचर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है मैनी सब्सटेंसेस जो हमारे एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर. फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड इवन सम वेजिटेबल्स, ये हमारे कलर्ड पिगमेंट होते हैं जो हमारे चेंज करते हैं शेड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड इजीली अवेलेबल फ्लावर्स जो है जिसे हम इस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा रेड रोज. रेड रोज में हमारे नेचुरल पिगमेंट होता है जो कि सेंसिटिव होता है चेंजेस में इन द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. व्हेन इट्स पेटल, जब इसकी पेटल्स को हम क्रश करते हैं और मिक्स करते हैं विद वाटर, तो ये हमारा प्रोड्यूस करता है कलर्ड एक्सट्रैक्ट. एंड इस एक्सट्रैक्ट को हम एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, बिकॉज ये हमारा शो करता है क्लियर कलर चेंजेस जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंस एडेड टू इट. इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सब्सटेंस, एक्सट्रैक्ट जो है वो अपना कलर चेंज करेगा टू द रेड, और ये हमारा शो करता है कि पिगमेंट जो हमारा प्रेजेंट है रोज में वो रिएक्ट करेगा विद द एसिड एंड वो एक डीपर रेड शेड देगा. इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सब्सटेंस, जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारा चेंज करेगा ग्रीन कलर में और इंडिकेट करेगा कि जो पिगमेंट है वो हमारा रिएक्ट करता है डिफरेंटली जब हम उसे बेस के साथ ऐड करते हैं. इन द केस ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंसेस सच एज जैसे शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जो कलर है हमारे एक्सट्रैक्ट का वो अनचेंज रहता है और उसमें कोई रिएक्शन शो नहीं करता. दिस मेक्स, इससे हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो एक सिंपल येट इफेक्टिव टूल बन जाता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंस को एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. अनलाइक सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि हमारे लेबोरेटरीज में होते हैं, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो हमारा कंप्लीटली नेचुरल, सेफ एंड ईजिली प्रिपेयर होता है एट होम और इन स्कूल लेबोरेटरी. कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नॉट ओनली मेक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मोर इंटरेस्टिंग, बट ये हमारा हाईलाइट करता है यूजफुलनेस प्लांट्स की इन द साइंटिफिक स्टडीज. दे हेल्प अस, ये हमारे हेल्प करते हैं कि कैसे हम जो है नेचर को देख सकते हैं एंड क्या हम लर्न कर सकते हैं इन केमिस्ट्री. हियर्स एक्टिविटी 2 that you have to perform it by yourself, students. नाउ टर्मरिक एज एन इंडिकेटर. टर्मरिक हमारा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पाइसेस है जो हमारी एवरी इंडियन हाउस होल्ड में पाए जाते हैं. इसको हम वाइडली यूज़ करते हैं कुकिंग, ट्रेडिशनल मेडिसिन और कल्चरल प्रैक्टिसेस में. अपार्ट फ्रॉम दीज एवरीडे यूजेस, टर्मरिक हमारा जो एक मोस्ट इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है इन साइंस, बिकॉज ये हमारा एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है. येलो कलरिंग सब्सटेंस इन टर्मरिक, उसे हम क्यूमिन बोलते हैं. ये हमारा रिएक्ट करता है इन स्पेशल वे विद बेसिस, जिससे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंसेस में. दिस मेक टर्मरिक, इससे टर्मरिक जो है वो एक सेलेक्टिव इंडिकेटर बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे कि सॉप सॉल्यूशन, लाइव वाटर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में. जो येलो कलर टर्मरिक है वो हमारा चेंज हो जाता है रेडिश ब्राउन में. ये ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज बेसिस कॉज अ केमिकल चेंज. बेसिस जो है उन्होंने केमिकल चेंज किया इन द कर्क्यूमिन पिगमेंट. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड जैसे कि लेमन जूस और विनेगर और न्यूट्रल सब्सटेंस जैसे कि शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें टर्मरिक जो है वो कोई कलर चेंज हो नहीं करता एंड येलो ही रहता है. ये प्रॉपर्टी हमारे टर्मरिक की काफ़ी यूजफुल है डिस्टिंग्विश करने में बेसिस को एसिड एंड न्यूट्रल से. अनलाइक लिटमस, वो हमारा आइडेंटिफाई करता है बोथ एसिड एंड बेस को. टर्मरिक हमारा स्पेशल है बिकॉज ये हमारा सिर्फ बेसिस के साथ ही रिएक्ट करता है. टर्मरिक इंडिकेटर को हम इजीली जो है अपने घर पे बना सकते हैं टर्मरिक पेपर स्ट्रिप से, और इवन बाय अप्लाइंग टर्मरिक पेस्ट ऑन अ व्हाइट पेपर. व्हाइट पेपर पे आप टर्मरिक पेस्ट को भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब सोप सोल्यूशन को हम अप्लाई करते हैं ऑन टर्मरिक स्टेन और क्लॉथ पेपर, तो येलो स्टेन जो है वो हमारा इमीडिएटली टर्न हो जाता है रेड ब्राउन. दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई अ करी स्टेन, की जो करी स्टेन जो होता है कपड़े पे वो रेडिश हो जाता है व्हेन वॉश्ड विद सोप, जब आप उसे सोप से वॉश करते हैं. दस टर्मरिक इज नॉट ओनली स्पाइस. टर्मरिक हमारा सिर्फ एक स्पाइस नहीं है एंड मेडिसिन नहीं है, बट ये एक साइंटिफिक टूल भी है जिससे हम नेचर के सब्सटेंसेस को टेस्ट कर सकते हैं इन अ सिंपल, सेफ एंड नेचुरल वे. Here's activity 3 that you have to perform it by yourself, students. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, मोस्ट इंडिकेटर्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे लिटमस, रोज, एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक, इनको हम वर्क करते हैं बाय शोइंग अ कलर चेंज. ये हमारे कैसे वर्क करते हैं कि कलर चेंज होता है जब ये किसी एसिड या बेस के कॉन्टेक्ट में आते हैं. हाउएवर, सारे इंडिकेटर्स हमारे डिपेंड नहीं करते कलर पे. कुछ हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस जो एज एन इंडिकेटर एक्ट करते हैं बाय चेंजिंग इन स्मेल, जब उनकी प्रोड्यूस होती है चेंज इन स्मेल, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमारे स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये हमारे केमिकल चेंजेस को डिफरेंट वे में शो करते हैं. ये अपीयरेंस चेंज करने की बजाय क्या करते हैं, दे अफेक्ट आवर सेंस ऑफ स्मेल. जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल होती है उससे अफेक्ट करते हैं. ये पर्टिकुलर है हमारे यूजफुल होते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पे कलर बेस्ड टेस्ट हमारा क्लियर और इफेक्टिव नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एक सैंपल को स्ट्रांगली कलर्ड देखा
अगर मान लीजिए कोई हमारा सैंपल है वो पहले से ही स्ट्रांगली कलर्ड है, द बिहेवियर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वो हम उसे कैसे समराइज करेंगे कि एसिडिक कंडीशन में ओरिजिनल स्मेल जो है सब्सटेंस की वो अनचेंज रहेगी, एंड इन बेसिक कंडीशन स्मेल जो है वो वीक, ऑल्टर्ड या फिर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी। दिस यूनिक प्रॉपर्टी, ये जो यूनिक प्रॉपर्टी ही हमें हेल्प करती है इन आइडेंटिफाई करने में कि कोई सब्सटेंस हमारा एसिडिक है, बेसिक है, विदाउट रिलाइंग ऑन कलर। कुछ हमारे कॉमन एग्जांपल्स है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो अपनी स्मेल को रिटेन कर देता है इन एसिड्स, बस बेसिस में स्मेल ही लूज कर देता है। वनीला एसेंस जिसकी स्मेल सेम रहती है इन एसिड्स बट डिसअपियर हो जाते हैं इन बेसिस। क्लोव ऑयल जो स्ट्रॉन्ग एरोमा देता है इन द एसिड्स बट वीकन और फेड अवे हो जाती है इनकी स्मेल इन द बेसिस। ये सब्सटेंस हमारे नेचुरल, सेफ टू हैंडल और इजीली अवेलेबल हैं और ये हमारे एक्सीलेंट अल्टरनेटिव हैं टू कलर बेस्ड इंडिकेटर। ये हमारा हाईलाइट करता है कि कैसे डिफरेंट सेंस, इन दिस केस सेंस ऑफ स्मेल जो है वो हमारी यूजफुल होती है इन द साइंटिफिक टेस्टिंग। बाय स्टडिंग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, लर्नर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे साइंस जो है वो हमारी रिलाई नहीं करती है ऑन अ सिंगल मेथड बट एक्सप्लोर करते हैं मल्टीपल वेज जिससे हम आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई करते हैं सब्सटेंसेस को। इससे हमारे एक्सपेरिमेंट जो है वो और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाते हैं एंड हमारे व्यू को और ज़्यादा ब्रॉडन करते हैं कि कैसे नेचुरल मटेरियल्स जो है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं इन द साइंटिफिक डिस्कवरी। Here's activity 4 that you have to perform it by yourself, students. What happens कि क्या होता है जब हमारा एसिडिक सब्सटेंस जो है मिक्स होता है विद द बेसिक सब्सटेंसेस। एसिड एंड बेसिस हमारे टू ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं विद अपोजिट प्रॉपर्टीज। एसिड्स हमारे जनरली सार एंड टेस्ट होते हैं वाइल बेसिस हमारे बिटर एंड स्लिपरी टू टच होते हैं। जब हमारा एसिड एंड बेस मिक्स होता है इन द राइट अमाउंट तो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हमारे एसिडिक एंड बेसिक इफेक्ट कैंसिल करते हैं। इस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड हमारा बेस के साथ कंबाइन होता है। रिएक्शन हमारी प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर एज अ मेन प्रोडक्ट। हीट हमारी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस जिससे कि हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जनरल फॉर्म ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, दैट इज HCl plus NaOH gives us NaCl plus H2O plus heat. दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट थ्योरी पर्पस के लिए नहीं है बट एक वाइटल रोल प्ले करती है इन द डेली लाइफ। सम एग्जांपल्स इंक्लूड सॉइल ट्रीटमेंट। समटाइम्स सॉइल्स काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है क्योंकि उसमें एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर देते हैं, तो फार्मर्स जो है वो क्विक लाइम दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेक लाइम दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और सॉइल की हेल्थ को रिस्टोर कर सके। इंडाइजेशन, कई बार जब हम एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में जाते हैं तो उससे डिस्कम्फर्ट कॉज होता है। मेडिसिन जैसे कि एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिड को एंड इंडाइजेशन से रिलीफ मिलता है। फैक्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं रिवर्स और लेक से, उसमें हमारे हार्मफुल एसिड्स होते हैं, उसे रिलीज करने से पहले से हम ट्रीट करते हैं विद बेसिक सब्सटेंसेस जो हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिड को एंड रिड्यूस करता है पॉल्यूशन को। दस जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सिर्फ एक क्लासरूम एक्सपेरिमेंट नहीं है बट एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एसेंशियल है, जो कि हमारा मेंटेनिंग बैलेंसिंग इन नेचर एंड हेल्थ। हियर्स एक्टिविटी 5। that you have to perform it by yourself, students. नेक्स्ट इज आवर न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसमें एसिड जो है वो रिएक्ट करता है विद अ बेस जिससे हमारा सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है विद द रिलीज ऑफ हीट। नाउ वाइल दिस इज ये हमारा एक सिंपल केमिकल है इन थ्योरी, इसमें हमारी ग्रेट इंपॉर्टेंस है इन द एवरीडे लाइफ। एसिड एंड बेसिस हमारे कॉमनली मिल पाए जाते हैं इन द सब्सटेंसेस जो हम खाते हैं, यूज करते हैं एंड केम अक्रॉस इन आवर एनवायरमेंट। समटाइम्स ये हमें हार्म एंड डिस्कम्फर्ट भी कोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कांट बाइट जिससे हमें पेन कोज होता है बिकॉज ऑफ द एसिड, ये हमारा इंजेक्ट करता है एंड एक्सेसिव एसिडिटी होती है इन द सॉइल जो हमारे क्रॉप यील्ड को रिड्यूस करती है। इन सच केसेस प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हम अप्लाई करते हैं जिससे हमारा बैलेंस होता है एंड हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स रिमूव होते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हमने मैनी एरियाज में देखा है जैसे कि हेल्थ एंड मेडिसिन एंड टेस्ट जो हम लोगों को देते हैं जो हमारे एसिडिटी से सफ़र कर रहे होते हैं इन द स्टमक। सिमिलरली माइल्ड बेसिस जैसे कि बेकिंग सोडा को हम अप्लाई करते हैं ऑन द आंट बाइट जिससे उसका एसिड जो है जो इंजेक्ट किया है आंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। एग्रीकल्चर, फार्मर्स जो है वो लाइम को ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में और ऑर्गेनिक मैटर में जिससे वो हमारी बेसिक सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमारा इंश्योर करता है कि सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक हो और ना ही ज़्यादा बेसिक फॉर द प्लांट ग्रोथ।
एनवायरमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसमें हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो हमारे रिवर एंड लेक वाटर को जो है पॉल्यूट करते हैं। बिफोर रिलीजिंग दिस वेस्ट हम उसे ट्रीट करते हैं बेसिस के साथ ताकि एक्वेटिक लाइफ हार्म ना हो। एवरीडे हाइजीन, इवन टूथपेस्ट जो है वो हमारा वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द एसिड्स फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, देयरबाय प्रोटेक्टिंग हीट फ्रॉम टीथ फ्रॉम डिके। दस न्यूट्रलाइजेशन हमारा एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, बट एक प्रैक्टिकल टूल भी है जो हमारा हेल्प करता है इन मेंटेनिंग हेल्थ, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। ये हमारा शो करता है कि हाउ साइंस एंड डेली लाइफ आर डीपली कनेक्टेड। नाउ सिचुएशन 1 इज कैसे हम आंट बाइट को ट्रीट करते हैं विद द बेकिंग सोडा। जब भी हमारे एक पर्सन को आंट बाइट करती है तो हमारा एक केमिकल रिलीज होता है जिसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इनटू द स्किन थ्रू इट्स स्टिंग। फॉर्मिक एसिड हमारा कोरोसिव होता है नेचर में, जिससे बर्निंग, इचिंग, पेन एंड रेडनेस उस स्पॉट पे जहां आंट ने बाइट किया है वो होता है। दिस इज एन एग्जांपल कि कैसे हमारा एसिड जो है डिस्कम्फर्ट कॉज करता है टू द लिविंग बीइंग्स। सो टू रिड्यूस दिस इरिटेशन, इस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे न्यूट्रलाइजेशन एजेंट अप्लाई करते हैं। अ कॉमन हाउस होल्ड रेमेडी हमारी है कि हम यूज़ करेंगे मोइस्ट बेकिंग सोडा को, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा हमारा एक माइल्ड बेस है जिसे हम अप्लाई करते हैं टू द अफेक्टेड एरिया। ये हमारा रिएक्ट करेगा विद द फॉर्मिक एसिड जो हमने इंजेक्ट किया है बाय द आंट। रिएक्शन जो होता है हमारा बिटवीन द एसिड एंड बेस वो हमारा सॉल्ट, वाटर एंड हीट को प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारा कैंसिल आउट करेगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड को। केमिकल रिएक्शन, फॉर्मिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट से हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। ये हमारा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे एसिडिक इफेक्ट जो है हमारा फॉर्मिक एसिड का वो बैलेंस होता है बाय द बेसिक नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। एज द रिजल्ट बर्निंग सेंसेशन रिड्यूस होती है, पेन एंड इरिटेशन रिलीव होती है एंड स्किन हमारी ग्रेजुअली जो है रिटर्न हो जाती है टू द नॉर्मल। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमारा शो करता है कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो डायरेक्टली अप्लाई होता है इन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स। ये हमारा हाईलाइट करता है यूजफुलनेस ऑफ सिंपल हाउस होल्ड सब्सटेंसेज लाइक बेकिंग सोडा इन सॉल्विंग एवरीडे प्रॉब्लम्स। ये हमारा प्रूव करता है केमिस्ट्री हमारी लिमिटेड नहीं है टू लेबोरेटरीज, बट ये हमारी डीपली कनेक्टेड है टू हेल्थ एंड डेली लाइफ। सिचुएशन 2, करेक्टिंग द नेचर ऑफ सॉइल। जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट्स की वो हमारी नॉट ओनली ऑन वाटर डिपेंड करती है, सनलाइट एंड फर्टिलाइजर्स, बट ऑल्सो हमारी नेचर ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करती है जिसमें वो ग्रो करती है। फॉर हेल्थी ग्रोथ सॉइल जो है वो ना ही हमारी एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है। अगर हमारी सॉइल हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक होगी तो ये हमारे डिस्टर्ब कर देगी नेचुरल बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्म करेगी क्रॉप यील्ड को। नाउ एसिडिक सॉइल, इन मैनी रीजन सॉइल जो है वो हमारी एसिडिक होती है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और हैवी रेनफॉल जो हमारे वॉश अवे हो जाते हैं विद द बेसिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉइल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है प्लांट्स के लिए कि वो उसे एब्जॉर्ब करे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एज अ रिजल्ट प्लांट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं एंड पुअर ग्रोथ शो करते हैं। टू करेक्ट एसिडिक सॉइल फार्मर्स जो है वो सब्सटेंसेस ऐड करते हैं लाइक लाइम और स्लेक लाइम। ये हमारे बेसिक इन नेचर होते हैं और एक्सेस एसिड जो हमारा सॉइल में प्रेजेंट होता है उसे न्यूट्रलाइज करते हैं। ये जो प्रोसेस होता है इससे सॉइल जो है वो रिस्टोर करती है टू अ हेल्दी बैलेंस एंड वो फर्टाइल हो जाती है अगेन फॉर क्रॉप ग्रोथ। बेसिक सॉइल, इन सम ड्राई रीजन सॉइल जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होती है। कुछ सॉइल जो होती है उन्हें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता जिससे येलोइंग ऑफ लीव्स होती है और स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। उस बेसिक सॉइल को करेक्ट करने के लिए फार्मर्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं जैसे कि कंपोस्ट, मैन्योर और रोटिंग लीव्स। जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करते हैं तो उससे माइल्ड एसिड बनते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं बेसिक नेचर ऑफ सॉइल को। नाउ लेट्स लुक एट द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन द सॉइल। जब हम एसिडिटी एंड अल्कलाइनिटी को बैलेंस करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हमारा सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हेल्दी सॉइल हमारी इंश्योर करती है बेटर क्रॉप प्रोडक्शन को जो हमारी डायरेक्टली बेनिफिट करती है फार्मर्स एंड फूड सप्लाई को। दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस हमें शो करता है कि कैसे साइंटिफिक नॉलेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमारा अप्लाई होता है इन द एग्रीकल्चर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। नाउ सिचुएशन 3, ट्रीटिंग फैक्ट्री वेस्ट। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है वो प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड वेस्ट जो हमारा प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये वेस्ट हमारे उसमें जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस कंटेन होते हैं जो हमारा डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अगर हम ऐसे वेस्ट को रिलीज कर देंगे डायरेक्टली इनटू रिवर, पॉन्ड्स और लेक्स तो इससे हमारी सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ एसिडिक वेस्ट। सम फैक्ट्री वेस्ट होते हैं वो हमारे लिए हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब ये एसिडिक वाटर मिक्स होता है नेचुरल वाटर बॉडीज के साथ तो ये उसके पीएच लेवल को लोअर करता है। नाउ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फिश ये हमारे सर्वाइव नहीं करती इन सच कंडीशंस लीडिंग टू देयर डेथ एंड वो हमारी डिस्टर्ब करती है एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम को। एसिडिक वेस्ट हमारा जो है कोरोड करता है पाइप को, पॉल्यूट करता है ग्राउंड वाटर को एंड सॉइल फर्टिलिटी को डैमेज करता है इन द नियर बाय एरियाज।
न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो ट्रीट करते हैं एसिडिक वेस्ट को बिफोर रिलीजिंग इट, यानी कि हमारा होता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस सच एज क्विक लाइम और स्लेट लाइम। ये जो बेसिस होते हैं हमारे रिएक्ट करते हैं विद द एसिड प्रेजेंट इन द वेस्ट एंड उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट वेस्ट जो है वो हमारा सेफ हो जाता है टू रिलीज इट इनटू द एनवायरनमेंट। नाउ रिएक्शन सिंप्लीफाइड इज एसिड जो हमारा फैक्ट्री वेस्ट से है प्लस उसमें हमने बेस ऐड किया तो इट बिकम सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है न्यूट्रलाइजेशन के इन द वेस्ट मटेरियल, ये हमारा प्रिवेंट करता है डेथ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल, जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, हेल्प करता है मेंटेन करने में नेचुरल पीएच बैलेंस रिवर्स एंड लेक्स का, इससे हमारा पोल्यूशन रिड्यूस होता है एंड वाटर हमारा सेफ हो जाता है फॉर यूजिंग इन इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कैसे केमिस्ट्री को हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व रियल वर्ल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज़। एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमारा कन्फाइन नहीं है लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल यूजेस तक, ये हमारा इक्वली रोल प्ले करता है इन आवर एवरीडे लाइफ ऑफन विदाउट अस इवन रियलाइजिंग इट। एक गुड हेल्थ मेंटेन करने से लेके अपने टीथ्स को और अपनी हेल्थ क्रॉप को इंश्योर करने तक न्यूट्रलाइजेशन हमारा जो है एक बैलेंस रखता है इन मैनी डेली सिचुएशंस। टूथपेस्ट, फूड खाने के बाद स्पेशली स्वीट्स बैक्टीरिया जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं और वो हमारे शुगर को जो है क्रिएट करते हैं एसिड प्रोड्यूस करने में। इससे हमारा माउथ का जो एनवायरनमेंट है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, जिससे हमारे टूथ एनिमल और जो है वो कैसे हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एंड इट लीड्स टू टूथ डिके। इससे प्रिवेंट करने के लिए हमें अपने जो टीथ है उनको ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट के साथ, जो कि जनरली बेसिक इन नेचर होती है। द बेस इन टूथपेस्ट ये हमारा न्यूट्रलाइज करता है एसिड को इन द माउथ एंड प्रोटेक्ट टूथ फ्रॉम डिके। इंडाइजेशन, हमारा स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जिससे हम हेल्प करते हैं, जो हमारी हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड। हावेवर जब हम टू मच एसिड को रिलीज करते हैं तो इससे हमारा इंडाइजेशन होता है, जिससे हमारा पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन एंड डिस्कम्फर्ट। इसे रिलीव करने के लिए हम मेडिसिन लेते हैं जिसे हम एंटासिड बोलते हैं, और उसमें हमारे माइल्ड बेसिस होते हैं लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो बेसिस होते हैं ये हमारे एंटासिड को न्यूट्रलाइज करते हैं कि हमारे न्यूट्रलाइज करते हैं एक्स्ट्रा एसिड को इन द स्टमक एंड ब्रिंगिंग रिलीफ। द रिएक्शन इज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। एग्रीकल्चर, जो फर्टिलिटी होती है हमारी सॉइल की वो डिपेंड करती है वेदर हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नाउ प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं बेस्ट जब सॉइल हमारी क्लोज होती है टू द न्यूट्रल। अगर हमारी सॉइल काफ़ी एसिडिक होगी तो वो क्रॉप ग्रोथ को हार्म करेगी। फार्मर्स जो है लाइम और स्लेक लाइम को जो है ऐड करते हैं ताकि वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। अगर सॉइल टू बेसिक होगी तो फार्मर्स जो है ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट और मैन्योर को ऐड करते हैं। और डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइल्ड एसिड को प्रोड्यूस करता है, जो न्यूट्रलाइज करता है बेस को इन द सॉइल। बाय डूइंग दिस फार्मर्स जो है वो राइट बैलेंस ऑफ पीएच को सॉइल में मेंटेन रखते हैं एंड इंश्योरिंग हेल्दी क्रॉप प्रोडक्शन। माइंड मेमेंटो, सब्सटेंसेस को हमने ग्रुप किया है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल में बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज लाइक एसिड हमारे सार टेस्ट के होते हैं, बेसिस बिटर एंड स्लिपरी एंड न्यूट्रल्स में कोई स्पेशल टेस्ट नहीं होता। इंडिकेटर्स हमारे लाइक लिटमस, टर्मरिक एंड रेड रोज हमारे एक्सट्रैक्ट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है बाय चेंजिंग कलर। जब हमारे एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं तो वो हमारे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से अंडरगो करते हैं, जिससे वो सॉल्ट, वाटर एंड हीट बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमारे इंपॉर्टेंट है इन डेली लाइफ। एंड एसिड जो है वो इंडाइजेशन को रिलीव करते हैं। लाइम को हम ऐड करते हैं एसिडिक सॉइल में। टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज करता है एसिड को इन द माउथ एंड फैक्ट्री वेस्ट को हम ट्रीट करते हैं बिफोर रिलीज। कीवर्ड्स एंड मीनिंग्स, इंडिकेटर्स, सब्सटेंसेस जो हमारे शो करते हैं वेदर अनदर सब्सटेंस हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ये हमारी चेंज होते हैं बाय इट्स कलर और स्मेल। न्यूट्रलाइजेशन हमारे केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम एसिड एंड बेस को कैंसिल करते हैं ईच अदर इफेक्ट्स, जिससे हम सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एंड एंटासिड क्या है, हमारा एक माइल्ड बेस है लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हमारा यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन टू रिलीव स्टमक एसिडिटी। नाउ लेट्स टू गेट द ब्रेन बस, हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन. The substance used to treat acidic soil is lime. Milk of magnesia is used to treat very good indigestion. When acidic factory waste is released into rivers, it is neutralized by adding very good lime water. Toothpaste is generally very good basic. Neutralization is a reaction between very good acid and base. Here we have to fill in the blanks with the correct word. Neutralization is a reaction between an acid and a base. Excess hydrochloric acid in the stomach causes very good indigestion. Dash lime is added to acidic soil to make it fertile. Toothpaste is very good basic in nature. Factory waste that are acidic are treated with very good bases before release. Now here we have tried T4 true and F4 false statement. Antacids are acidic in nature, false. Compost is added to basic soil to make it neutral, true. Neutralization produces only water, false. Acid rain can harm aquatic life, very good बच्चों, true statement.
Quicklime is used to treat acidic factory waste. True. Here we have to match the column A with the column B. Indigestion, milk of magnesia. Tooth decay, toothpaste. Acidic soil, slaked lime. Basic soil, compost. And factory waste, quicklime. Here you have to answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. Just don't forget to revise this topic again.